इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड डीवी का ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वैसे इसका नोटिफिकेशन काफी टाइम पहले आया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था। सो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है एंड इसके लिए 10th एंड 12th पास एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप 10th या 12th पास आउट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या रहेगी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिस्कस करेंगे, साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारे स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, फुल इंफॉर्मेशन आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड डीबी के बारे में इस वीडियो में आपको दी जाएगी। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, 10th या 12th पास आउट है और अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो ये यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और यहाँ पर सबसे पहले डेट ही हम देख लेते हैं 6 फरवरी। इट मीन्स आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी। 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11 बजे से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। सो यहाँ पर अगर हम देखें पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगी, ओनली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। पोस्ट नाविक जीडी यानी नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डीवी डोमेस्टिक ब्रांच, इन दोनों के लिए यहाँ पर आया हुआ है। सो दोनों में से 10th एंड 12th पास आउट रहते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नाविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए तो 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स से अपना 12th पास आउट कर लिया है। नाविक डीवी के लिए 10th पास एलिजिबल होते हैं। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो 10th एंड 12th दोनों के लिए ही है। जीडी के लिए 12th पास आउट कर सकेंगे एंड डीवी के लिए 10th पास आउट, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी। साथ में एज आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 22 ईयर है। 18 से 22 साल एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। जीडी और डीवी दोनों के लिए है सेम एज। और इसमें अगर हम बर्थ डेट देखें तो 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। दोनों डेट भी इंक्लूड इसमें रहेंगी। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो रिलैक्सेशन है वो देखिए 5 ईयर का मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए एंड 3 ईयर का मिलेगा OBC कैंडिडेट के लिए। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं, नाविक जीडी के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 225 एंड डीवी के लिए है टोटल 30, यानी 12th पास आउट के लिए ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 स्टेजेस में इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट रहेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पर आप पॉइंट देखेंगे। स्टेज 1st आपका रिटन एग्जामिनेशन है, लेकिन उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। यहाँ पर स्टेज 1st कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जो अपनी डिटेल फिल की है उसको चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे, तो आप यहाँ पर एक तो आपका वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए। साथ में 1 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट नहीं होगा, कलर्ड प्रिंटेड आपका एडमिट कार्ड रहेगा। एंड 2 इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके 2 होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, ये स्टेज 1st ही चल रही है, इसमें भी आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो यहाँ पर आपको लगेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, इसमें आपका पोस्ट नाविक जीडी के लिए और डीवी के लिए दोनों के लिए दिया गया है। अगर आप डीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th पास जो है उसके लिए सिर्फ आपका सेक्शन 1st ही देना होगा। नाविक जीडी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको 1st और 2nd दोनों देना होगा सेक्शन। अब इसमें आपका पासिंग मार्क्स भी दिया गया है। अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए है 30% यानी 30 मार्क एंड SC ST के लिए है 27। वहीं नाविक जीडी के लिए देखेंगे तो अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 50 एंड 44 है इसमें SC ST के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाविक डीवी के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन देना होगा और नाविक जीडी के लिए दोनों सेक्शन देने होंगे। अब सेक्शन क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन में होगा। तो जो 10th पास की है वैकेंसी डीवी वो सिर्फ सेक्शन 1 के लिए रहेंगे और जो जीडी कैंडिडेट हैं, जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए रहेंगे। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैक्सिमम मार्क्स यानी 60 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट आधा घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें सिर्फ मैथ और फिजिक्स से रहेगा। इसीलिए ये 12th पास आउट के लिए, क्योंकि 12th यहाँ पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिक्वायर्ड है। जो 10th लेवल पर डीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट को ही करेंगे और जो 12th लेवल पर कर रहे हैं उनको ये पूरे सब्जेक्ट्स अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। पासिंग मार्क हमने ऊपर देख ही ली है, दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी आप देख रहे हैं। सिलेबस, तो क्लास 10th का सिलेबस आपका डीवी के लिए रहेगा, क्लास 12th का मैथ और फिजिक्स का सिलेबस आपका जीडी के लिए सेक्शन सेकंड में। तो ये आपको क्लियर हो गया। रिटन एग्जामिनेशन का दो सेक्शन में आपका पेपर होगा। सेक्शन फर्स्ट सिर्फ डीवी वालों के लिए देना है, जिन्होंने डीवी के लिए किया है 10th पास के लिए, और जो 12th लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए दोनों सेक्शन कंपलसरी हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसमें दोनों ही सेक्शन में यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपका स्टेज सेकंड रहेगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा एंड इसमें आपको करनी होगी, एक मिनट, इसमें आपको दिया गया है कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT will do so at their own risk. All candidates are advised to wear possession of sports ring, टी-शर्ट, ट्राउजर। ओके, अब यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। 20 स्क्वाट्स होंगे यानी कि उठक बैठक होंगे एंड 10 पुशअप्स रहेंगे। ये आपका रहेगा। इसमें भी आपका सेकंड स्टेज में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह आपकी चेक की जाएगी और साथ में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका स्टेज सेकंड में ही होगा। फिर स्टेज थर्ड आती है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर लेते हैं उनको स्टेज थर्ड के लिए कॉल किया जाता है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के परफॉर्मेंस के बेस पर, और ये जो मेरिट है ये ऑल इंडिया बेस पर मेरिट तैयार की जाती है। और आपका जो स्टेज थर्ड रहेगा उसमें 1 से 2 दिन तक का समय लग सकता है। अब इसमें आपका होगा क्या क्या, तो देखिए अगेन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 10th 12th की मार्कशीट, आइडेंटिटी वेरीफाई, आपका जो भी प्रूफ रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा जो कि INS चिल्का पर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं जो आपको देने होंगे। उसके बाद आता है आपका स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग, ये देखिए स्टेज फोर्थ थर्ड कंप्लीट होने के बाद आपकी स्टेज फोर्थ में शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी INS चिल्का पर। ये आपका स्टेज फोर्थ रहेगा। सो इस तरह से 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। वेबसाइट अभी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, डेट हमने देख ली, आज से स्टार्ट हो जाएंगे। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी, मेल कैंडिडेट सिर्फ इसमें एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको ऊपर अच्छे से समझ नहीं आया तो यहाँ भी एक लिस्ट दी गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ऑल कैंडिडेट के लिए 10th की मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। नाविक GD के लिए कौन कौन से लगेंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। सो आप नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर नहीं दे पाई तो आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो कैंडिडेट जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट है उनको 300 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी, द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंस। आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको 5 प्रेफरेंस फिल करने होंगे, आप अपनी सिटी चूज कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस के लिए। ठीक है, कैंडिडेट आर टू फिल फर्स्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंट। आप जहां पर हैं वहां से 30 किलोमीटर आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। इफ नो एग्जामिनेशन सिटी इज विद इन
30 किलोमीटर फ्रॉम द करेंट एड्रेस देन द नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी फ्रॉम करेंट एड्रेस। अगर आपका जो 30 किलोमीटर के बीच में, अगर आपके अंडर में 30 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी कोई एग्जामिनेशन सिटी नहीं पड़ रही है, तो फिर आपके नियरेस्ट कौन सी सिटी है उनको आप फिल कर सकते हैं। तो 5 प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब इनके एग्जामिनेशन आपके कब होंगे, तो नाविक जीडी और डीवी दोनों के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन आपका एंड मार्च के लास्ट वीक में होगा। सेकंड स्टेज आपका मिड में या फिर लास्ट मई में आपका हो सकता है, एंड थर्ड स्टेज आपका अर्ली या मिड सितंबर, यानी मार्च, मई एंड सितंबर में आपके ये 3 स्टेजेस रहेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिटी आपके ई एडमिट कार्ड जो रहेगा उस पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर यहाँ पर स्टेज 1 दिया गया है, स्टेज 2 दिया गया है, स्टेज 3 दिया गया है एंड स्टेज 4 आपको फुली यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड रहेगी। तो इसमें जो हाइट रखी गई है, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर लो एंड 157 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ आसाम, यानी 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इधर से, ठीक है। चेस्ट आपका एक्सपेंशन, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट में दिया जाएगा। वेट यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपका निकाला जाएगा, प्रवेश हाइट के हिसाब से, ठीक है। सो ये आपका रहेगा। टैटू पॉलिसी के बारे में दिया गया है। ट्रेनिंग हमने देखी ली है, ट्रेनिंग आपकी चिल्का पर होगी। अब यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो नाविक जीडी के लिए बेसिक पे 21,700 रहेगा, लेवल 3 से सैलरी रहेगी। नाविक डीवी के लिए भी लेवल 3 से 21,700 रहेगा, प्लस आपके अलाउंसेस वगैरह जो रहेंगे वो इसमें दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रमोशन के बारे में भी बताया गया, प्रमोशन एंड प्रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर प्रमोशन के बारे में बताया गया है किस तरह से आप प्रमोशन इसमें ले सकते हैं। ओके, सो ये सारी हमने अमेंडमेंट पॉइंट सारे क्लियर कर लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अगर अप्लाई करना चाहें, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप विजिट कर लीजिएगा, या लिंक अगर शेयरवेल हुई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।